ये काम पे लगा दें, पढ़ने छोड़ा देते, पढ़ना छोड़ा देते, पढ़ाई छुड़ा देते। इसीलिए कोई यहाँ तक 10वीं 12वीं कोई पढ़ाई नहीं किया है। नहीं पढ़ रहे हैं, छठी में पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, बहुत पढ़ना चाहते हैं। किस कौन सी क्लास में है? चौथी पढ़ना चाहते हैं। अब आप इस जनरेशन से आप देखिए 4 5 7 साल से आकर के आप 16 साल पे आइए, ये भी पढ़ना चाहते हैं, ये भी पढ़ना चाहते हैं और ये अभी 8वीं में है, लेकिन ये काम करने लगे क्योंकि जरूरत पड़ी इनको पैसों की, उनको घर चलाने के लिए उनको पैसों की जरूरत थी। चाहते थे पढ़ने जाओ, फिर मेरी मजबूरी है इसलिए ये काम करना पड़ रहा है। ये हाथों में छाले हो गए, देखो हाथों में छाले हो गए, ये हाथों में छाले हो गए, ये काम क्यों? ये कंडीशन है हमारी पूजन की। आप देखो हमारे पास तो कुछ खाने पीने का कुछ नहीं है। ये देखो आगे पढ़े थे, 5वीं तक ही पढ़े थे, पर माता पिता की समस्या थी तो काम करने वाले कोई थे नहीं, तो हमने पापा ने मम्मी ने हमको घर चलाना सिखाया, फिर हम लोहा पीटने का काम स्टार्ट कर दिया। 6ठी में पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या आप पूरा पढ़िएगा सब? आप पापा आपको काम करने के लिए नहीं बोल रहे हैं? काम करने के लिए बोल रहे हैं। होटल पे काम करता हूँ, होटल पे काम करते हैं। ये पढ़ने का शौक था? हाँ, पढ़ने का शौक था पर पढ़े ही नहीं, ये काम करने लग गए हैं, कोई खाने पढ़ना का चाहते नहीं था। पढ़ना चाहते हैं लेकिन मजबूरी, मजबूरी है, ये काम करने लग गए। इसका यही काम है, बस यही जो आपको फारा दिख रहा है, ये बनाया जाता है और एक फाले की कीमत की बता रहे हैं कि 50 रुपए होती है। अब इनमें से एक दिन में 4 से 5 बना पाते हैं, अब इनको 250-300 और इसको बनाने में इनको 4 से 5 लोगों की जरूरत होती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजस्थान के बेगून विधानसभा में, एक छोटी सी पंचायत है। यहाँ लोग आदिवासी समुदाय कह सकते हैं, यहाँ लोग तो लोहा को काट करके बनाते हैं और यहाँ के एक ऐसी फैमिली है जहाँ आप देख सकते हैं कि घर जो आप इसका देखिएगा तो ये वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन यहाँ तक इनको जो मूल अधिकार होती है, जिस प्रकार से बोलते इंदिरा गांधी आवास योजना और कई ऐसी योजनाएं चलाई जाती है जिससे गरीबों को घर बनाया जाता है, लेकिन यहाँ तक अधिकार नहीं पहुंच पाया है। लोग अभी भी बहुत वर्षों से दर पीढ़ी यहाँ रह रहे हैं, लेकिन किसी में भी तरक्की, एजुकेशन या किसी चीज पर यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी काम करते रहते साथ में मिल करके। लेकिन यहाँ के लोगों से मैं जानूंगा और बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी ये हो क्यों नहीं पा रहा है, इतनी तरक्की जो ऊपर बैनर पोस्टर पर दिखाई देता है कि ये करवा दिए, लेकिन यहाँ तक पहुंच क्यों नहीं पा रहा। तो क्या लग रहा है, ये आपका समस्या कितने सालों से है और कब से यहाँ रह रहे हैं आप? ये हमारे को 30 साल हो गए, हमारे को मकान नहीं बन गए, हमारे पापा यहाँ रहते थे? हमारे पापा यहाँ रहते थे, हम यहाँ रह गए, हमारे बच्चे और हमारी लाड़ी और हमारी ये बीबी और हमारा पोता पोती, हम सारे। कितने लोग हैं अभी इस घर में? अभी 6 है। इस घर में 6 लोग रहते हैं। इसमें 6 रहते हैं, 6 लोग रहते हैं, है ना? हाँ। सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। हाँ, ये इतनी बार इस वक्त तक 7-8 साल तक तो पढ़ लेते हैं, जब यहाँ तक आते हैं फिर वो काम करने लगते हैं, काम करने लग जाते हैं, क्योंकि काम न करेगा तो फिर खाएंगे क्या? भगवान। अब इतने बड़े हो जाते हैं, फिर इसको रोटी चाहिए, इसको कपड़े चाहिए, कहाँ से लाए? तो फिर इसको ये काम पे लगा दें, पढ़ने छोड़ा देते, पढ़ना छोड़ा देते, पढ़ाई छुड़ा देते। इसीलिए कोई यहाँ तक 10वीं 12वीं कोई पढ़ाई नहीं किया है, कोई बाहर भी नहीं गया। अच्छा, लोग बाहर कमाने के लिए जाते हैं, बाहर कमाने के मजदूरी करते हैं हम, मजदूरी और मजदूरी। ये फैक्ट्री बनी थी, मांडना फैक्ट्री बनी थी, जिसमें मैं 3 साल मजदूरी की थी और एक लड़के को महेंद्र को शादी करके लाया और हमारे को मजदूरी नहीं करते, तो वो महेंद्र नाम के लड़के ऐसे रहते बना बेटा आपका। हाँ, वो नहीं पढ़ पाया। वो क्या पढ़ेगा, खाने पीने का नहीं मिल रहा उसको, क्या पढ़ेगा? उसको तगारी तो की 4 साल तक तगारी तो की, वो मेरे बड़ा भैया अच्छा, ये समस्या हर एक घर में है। हर एक घर में ये समस्या है। ये पूरे घर में मेरे नहीं समस्या, जो है पूरा परिवार में। आस पास ऐसे भी और मोहल्ले होंगे जो बहुत सालों से यहाँ रह रहे हैं, बहुत सालों से रह रहे, सब बाप दादा यहाँ रहे हैं, अपनी जमीन है, सारी रजिस्ट्री होगी जमीन की, सबकी होगी, यहाँ इस पंचायत के रहने वाले हैं, लेकिन घर इस प्रकार के घर होने के बाद या वो घर नहीं मिल पाया। लोग तो यहाँ तक बहुत सारे होते हैं कि घर बना हुआ हो फिर भी पैसा उठा लेते किसी तरह, लेकिन जो रियल में दिख रहा है ये घर इसमें यहाँ बनना चाहिए था, इसमें बनना चाहिए, हमारे बन नहीं है। और क्या क्या समस्या आपको लग रही है कि होनी चाहिए?
अच्छा, हॉस्पिटल में जब जाते तबीयत खराब होता है किसी का, तो वहाँ किस प्रकार से आपको बैठाया जाता है काम को? वहाँ पे पैसे भी कम लेते हैं हमारे पास से, पैसे बता नहीं लेते। हम झूठ नहीं बोलता हूँ सर, मेरी बात सुनो। क्या तो हमारे को पीछे सरका दो, न पीछे नहीं सरका तो हमारे को तला दूसरा दिला। अच्छा, मकान बनाओ, 2 जने हैं पीछे की जाए, पीछे है आराम से। इसको बहुत ये कभी बोले ही नहीं है। एक मकान तो मेरे एक छोटा वाला बच्चा मेरे पास रहेगा, उसका मैं यहाँ बनाओ, और महेंद्र नाम के एक तलिया दूसरा बना के मकान 2 मकान हमारे पास करवा दो, महेंद्र के और भागीरथ बाग। तो ये समस्या बता दीजिए, जमीन आपकी रियल है, सरकारी जमीन नहीं है? नहीं है, हमारी है, बिल्कुल सबके पास रजिस्ट्री है, बिल्कुल रजिस्ट्री है, कब्जा है सरकारी जमीन पे ना। ये तो समस्या है ना, इसीलिए तो नहीं बन पा रहा। और आपकी रियल जमीन होती तो फिर कोई दिक्कत नहीं था। मेरा बाप दादा यहाँ रहते मर गए यार, हम रह रहे हैं यहाँ। तो आपको भाई को लेके मिला था? ये इसको मिल गया, अब इसको मिल गया, मेरे को कैसे नहीं मिला? हाँ, ये समस्या है। मान लीजिए कब्जे की जमीन है तो एक भाई को मिल गया, आपके पापा आए होंगे तो ये 4-5 भाई तो जमीन किए होंगे, वो पापा का नाम से मिल गया, बेटा का नाम से कैसे नहीं मिल रहा? हाँ, एक बेटा के नाम से ही मिला, आपके भाई के नाम से, पापा के नाम से मिला वो, तो छोटा भाई को मिल गया। पापा छोटा भाई को मिली। अच्छा, बड़ा भाई तो रह गया। अब सबसे बड़ा मैं हूँ, मेरे नहीं मिला, मेरे छोटा भाई उसको नहीं मिला। ये है यहाँ की असली सच्ची हकीकत, जो मैं आपको राजस्थान के बेगून विधानसभा से दिखा रहा था कि यहाँ लोगों के पापा जो भी उसके खानदान है, कम से कम 7-8 पीढ़ी से लोग यहाँ रह रहे हैं। और किसी व्यक्ति को, सिर्फ 4 भाई आपको दिखाया कि 4 भाई, उसमें से एक भाई को उसके पापा के नाम से मिला, जो पीएम आवास योजना, जिसके तहत घर बनाया जाता है। अब इस तरह, अब ये इसकी हकीकत मुझे पता नहीं है कि ये जमीन कब्जे की गई है या इनकी ओरिजिनल हकीकत है, या जो हकीकी जमीन है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अब इसके पास, अगर इसके पास वो रजिस्ट्री होगी, उस जमीन का केवाला होगा, तो उस पे तो 100% इसको उस पे इंदिरा आवास के तहत आवास का पैसा मिलना चाहिए था। और भी समस्या, जैसे यहाँ बच्चे 7-8वीं तक पढ़ने के बाद उनको जरूरत ये पड़ती है कि घर चलाने के लिए उनको पैसों की जरूरत होती है, और पैसों की जरूरत के लिए उन्हें काम करना पड़ता है। इस तरह से उन्हें इस तरह से लोहा पीट करके उससे बनाया जाता है, और फिर वो इसी तरह से अपना काम करने लगते हैं और पढ़ाई छोड़ देते हैं। मैं यहाँ तक पूछने की कोशिश किया हूँ, यहाँ के कितने लोग हैं जो 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई किए होंगे, लेकिन एक भी ऐसे लोग नहीं है, जो नई पीढ़ी जो आ रही है, पुरानी पीढ़ी के बारे में बात नहीं कर रहा, जो नई पीढ़ी आ रही है, उनमें से भी एक भी बच्चा नहीं है ऐसा जो ऊपर तक पढ़ करके किसी सरकारी नौकरी में गया हो, किसी अच्छे संस्थान में काम कर रहे हो, या तो इसे ये लोहा का जो हथियार ये होता है खोदने के लिए बनाया जाता है, ये बनाना पड़ता है, या फिर इन्हें किसी जगह पे जा करके मजदूरी करनी पड़ती है। और एक दिन में ये सभी लोग, जो भी आप देखिए, हर इसका यही काम है, बस यही जो आपको फारा दिख रहा है, ये बनाया जाता है। और एक फाले की कीमत ये बता रहे हैं कि 50 रुपए होती है। अब इनमें से एक दिन में 4 से 5 बना पाते हैं, अब इनको 250-300, और इसको बनाने में इनको 4 से 5 लोगों की जरूरत होती है। जैसे एक लोग पंखे की मदद से हवा देते हैं, एक अंकल जैसे आप उसको पीट करके बनाते हैं, एक भाई उसको पीटते हैं। और इस भाई ने 10वीं तक पढ़ने की, आपको पढ़ने का शौक था? हाँ, पढ़ने का शौक था, पर पढ़े ही नहीं है, ये काम करने लग गए हैं, कोई खाने का नहीं था, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है, ये काम करने लग गए हैं, खाने पीने के लिए, फिर क्या करे, फिर ये काम करने लग गए। अच्छा, आपके पापा ये चाहते थे काम करो तुम? हाँ, पढ़ने का काम करने था, पापा चाहते थे पढ़ने जाओ, फिर मेरी मजबूरी है, इसलिए ये काम करना पड़ रहा है। ये हाथों में छाले हो गए, देखो, हाथों में छाले हो गए, ये हाथों में छाले हो गए, ये काम करना पड़ता है। उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी 16 साल की उम्र है, और 8वीं पढ़ रहे हैं। 8वीं। क्या लगता, पढ़िएगा? पढ़ना चाह रहे हैं, फिर भी यार ये काम करना पड़ रहा है। अच्छा, क्या लगता है सरकार क्या आपके लिए करे जो आपको पढ़ने जाए? सरकार क्या कर रही है? सरकार तो मेरे को कुछ नहीं दे रहा, नौकरी, मेरी नौकरी मिल जाए तो फिर पढ़िएगा, फिर भी नौकरी मिलती है ना, लेकिन यहाँ तक पढ़ने वहाँ तक लोग जा ही नहीं पाते, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, ये काम करना पड़ता है। दे तो हम पढ़ना चाहते हैं। आप भी आपके जनरेशन में जो आपके जो साथी होंगे आपके इस गांव में, तो उन लोगों में से कितने लोग ऐसे जो पढ़े हैं? मतलब 2-3 लोग ऐसे जो 7वीं 8वीं पढ़ के हम गए, मजबूरी के कारण लोहा पीटने के पेट के खातिर हमने पढ़ना छोड़ दिया। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ, 1 मिनट में ऐसे आपको दिखाना चाहूँ, तो ये बच्चे हैं,
अभी ये आंगनबाड़ी में जाने पढ़ने, आंगनबाड़ी में पढ़ रहे हैं। इसकी उम्र 4 से 5 साल होगी। उसके बाद ये स्कूल में जाएंगे, है ना, प्राइमरी स्कूल में जाएंगे। ये 5वीं 6वीं में पढ़ रहे हैं। कितने में पढ़ रहे हैं? 6वीं में पढ़ रहे हैं। पढ़ना चाहते हैं बहुत, बहुत पढ़ना चाहते हैं, सब पढ़ना चाहते हैं। अब आप कौन सी क्लास में है? चौथी पढ़ना चाहते हैं। अब आप इस जनरेशन से आप देखिए 4, 5, 7 साल से आकर के आप 16 साल पे आइए, ये भी पढ़ना चाहते हैं, ये भी पढ़ना चाहते हैं। और ये अभी 8वीं में है, लेकिन ये काम करने लगे क्योंकि जरूरत पड़ी इनको पैसों की, उनको घर चलाने के लिए उनको पैसों की जरूरत थी। अब इस जनरेशन पे आप पढ़ रहे हैं, अभी कौन सी क्लास में? 6वीं में पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं। लेकिन क्या पूरा पढ़िएगा सब? आप पापा आपको काम करने के लिए नहीं बोल रहे हैं? काम करने के लिए बोल रहे हैं। होटल पे काम करता हूँ, होटल पे काम करते हैं। या तो आपके जो साथी होंगे या ये काम करते होंगे, या होटल पे या किसी जगह मजदूरी करते होंगे। ये काम करते हैं, होटल पे भी करते हैं। होटल पे भी काम करते हैं। फिर उसके बाद पढ़ाई छोड़ दीजिएगा। पढ़ाई आप भी ऐसे पढ़े थे? हम भी पढ़े थे, 5वीं तक ही पढ़े थे, पर माता पिता की समस्या थी तो काम करने वाले कोई थे नहीं। तो हमने, पापा ने, मम्मी ने हमको घर चलाना सिखाया, फिर हम लोहा पीटने का काम स्टार्ट कर दिया। आपके जितने भी दोस्त थे वो उन लोगों ने यही किया है उन लोगों ने हमारे साथ। कम से कम मेरे काका बाबा के छोटे मोटे करके 7-8 बंदे थे, पर हमने मजबूरी पेट के खातिर ये लोहा पीटने का काम चालू किया। आपका भी यही? कहाँ तक पढ़े थे? 7वीं तक। 7वीं तक। उसको आप काम करने का। अब यहाँ महिलाओं, बच्चियों के बारे में बताइए। जो बच्ची है, बच्ची कहाँ तक पढ़ती है? तो आप लोग 8वीं 9वीं 7वीं तक पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ की बच्ची जो है लड़की, वो लड़की कहाँ तक पढ़ती है? लड़की कहाँ तक पढ़ती है? तो पड़ेगी, मारा नल लगवा दीजिए और प्लास्टर करवा दीजिए। कौन? गड्डी? ठीक है। तो यहाँ ये समस्या है कि अब यहाँ लोग पढ़ना तो चाहते हैं, बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो समस्या ये है कि उनको काम करना पड़ता है अपना घर चलाने के लिए, अपनी फैमिली चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए। या तो वो ये काम कर ले या फिर मजदूरी कर ले। तो इसी तरह की रियल सच्ची हकीकत जो है राजस्थान से मैं आपको बराबर और लगातार ला रहा हूं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे इस पाठ्य को पढ़ाएं। मिलता हूं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ।